Hello. Welcome and welcome back to my channel, The Side Recipe. So, yeah, in this video, I am going to share my honest reason, like why I am again going to start my preparation from zero. Yeah, you heard me right. Again, I'm going to start my preparation from zero. So, actually, there are, मतलब like जैसे कि आप लोगों को पता है कि I have started my preparation from 1st of December. So, कि ऐसा क्या हुआ कि मुझे अपनी प्रिपरेशन लाइक अगेन दोबारा लाइक जीरो से स्टार्ट करनी पड़ रही है। तो यस, आई एम टेलिंग दिस इन दिस वीडियो। तो अगर आप CSIR नेट एस्पायरेंट हैं तो यू विल डेफिनेटली रिलेट टू दिस ब्लॉग। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी लाइक 1st ऑफ दिसंबर से। तो यस, मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और मैंने इकोलॉजी यूनिट से स्टार्ट की थी। और जब मैंने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की थी तो तब मैं यूनिट टारगेट कर रही थी 10 एंड मैं इकोलॉजी में कर रही थी कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजी। मैं यहाँ तक पहुँची थी। एंड ऐसा क्या हुआ कि मैंने मतलब अपनी प्रिपरेशन मुझे रोकनी पड़ी। मतलब ऐसा क्या हुआ, तो मैंने क्या हुआ था कि 90 मतलब मैंने 1st दिसंबर को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी एंड 19th ऑफ दिसंबर को मेरा जो फ़ोन था लाइक वो ख़राब हो गया, जिससे मैं लेक्चर लेती थी। वो फ़ोन ख़राब हो गया, तो मेरे पास कोई सोर्स नहीं था कि जिससे मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखती। आई नो कि मैंने जितना पढ़ा था मैंने उसका रिवीजन किया, 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4, 5 बार रिवीजन किया। लेकिन उतना ही पढ़ना सफिशिएंट तो नहीं था ना। अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए मुझे न्यू लेक्चर्स लेने का मतलब ज़रूरत थी। तो मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो इस वजह से मुझे अपनी प्रिपरेशन को रोकना पड़ा, क्योंकि इसलिए फ़ोन केयर पे डालना पड़ा। अब आप लोग सोचोगे कि मैं दूसरे के फ़ोन से ले सकती थी, तो एक्चुअली दूसरे फ़ोन से लेना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं लिए। मतलब लाइक कि पॉसिबल नहीं था, इस वजह से मैंने दूसरे फ़ोन से लेक्चर्स नहीं लिए। एंड उसी को रिवाइज़ किया। फिर जब मेरा फ़ोन वापस मिला, लाइक मेरा फ़ोन मिला पूरे 20 दिन के बाद। तो जब मेरा फ़ोन वापस मिला 20 दिन के बाद, लाइक अराउंड 8 या 9 ऑफ जनवरी को मेरा फ़ोन वापस मिला। तब तक क्या हुआ था कि मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की डेट शीट रिलीज़ हो चुकी थी। तो अब जब डेट शीट रिलीज़ हो गई है, तो फिर अब मुझे और जब डेट शीट रिलीज़ हो गई थी तो फिर ऑफ कोर्स मुझे अपने सेमेस्टर के लिए मतलब वो पढ़ाई करनी पड़ी, उस पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। तो इस वजह से मेरी प्रिपरेशन जो थी बिल्कुल वहीं पे थम गई थी, बिल्कुल रुक गई थी। मैंने फिर वहाँ पे रोक ही दी थी। एंड अभी मेरे लाइक एंड अभी लाइक 13th ऑफ मतलब लाइक ये इस 30 जनवरी को मेरा जो लास्ट एग्ज़ाम था, तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। तो अब आज है 2nd ऑफ फरवरी, तो अब मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि मैं आप लोगों से मतलब पूछना चाह रही हूँ कि कौन-सा बैच लूँ? मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा मैं कौन-सा बैच लूँ? मुझे वैसे बैच प्रेप का बैच लेने का मन हो रहा है और मैं हो सकता है आज या कल में बैच प्रेप का मतलब बैच ले लूँ। एंड आप लोग मुझे बताइए कि कौन-सा सही रहेगा अफोर्डेबल लाइक प्राइस में, क्योंकि इसलिए अब 4 महीने रह गए हैं प्रिपरेशन कर मतलब इन्हीं 4 मंथ में प्रिपरेशन भी करनी है और अफोर्डेबल भी चाहिए, क्योंकि इसलिए अब सिलेबस जो है वो बहुत फास्ट कवर करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा टाइम है नहीं डिटेल मतलब बैच लेने का। तो येस, आप मुझे जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप लोग कौन-कौन से बैच से पढ़ रहे हो, आपको आपके अकॉर्डिंग कौन-सा टीचर सबसे अच्छा पढ़ा रहा है। अकॉर्डिंग टू मी मुझे शैली मैम का मतलब पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है और मैं उन्हीं का ही मतलब लूँगी। बट मैं आप लोगों से भी पूछ रही हूँ, आप लोग जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन मुझे किसका लेना चाहिए बैच। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि एंड जैसा कि मैंने प्रीवियस लाइक वीडियो में बताया था जिसमें मैंने अपनी स्ट्रैटेजी शेयर की थी, तो उसमें मैंने बताया था कि मैं जो हूँ 10 यूनिट्स कवर कर रही होंगी, लेकिन अब 10 यूनिट्स करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसलिए 4 मंथ बचे हैं। तो अब मैं जो यूनिट कंप्लीट कर रही होंगी वो मैं 8 यूनिट कवर कर रही होंगी। जो मेरा जो टारगेट रहेगा वो 8 यूनिट का रहेगा और मैं इससे ज़्यादा मतलब मैं 8 यूनिट के बाद मैं 9वीं यूनिट जब तक टच नहीं करूँगी, पहली बात तो टच हो ही नहीं सकती। आई जस्ट डोंट थिंक कि हो पाएगी, क्योंकि इसलिए 8 यूनिट पढ़ना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसलिए हम लोग मतलब इलॉजिकल बातें नहीं करेंगे, अनप्रैक्टिकल बातें नहीं करेंगे कि ठीक है पॉसिबल है, कर सकते हैं। लेकिन हमें ये थोड़ी ना है कि हमने 13 की 13 यूनिट कवर कर लिए लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं की, तो ऐसा नहीं करेंगे। हम 8 यूनिट करेंगे, लेकिन हम 8 यूनिट की विद प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ। तो 8 यूनिट का सिलेबस कंप्लीट करना है एंड विद प्रैक्टिस। एंड अगेन मैं कह रही हूँ कि ये मेरी प्लानिंग है और प्लानिंग में चेंज आ सकता है। तो यस, ये वीडियो का बनाने का जो पर्पज़ था वो यही था कि मैं अपना मतलब अपडेट दे दूँ कि मैं आजकल क्या कर रही हूँ।
तो यस, मैं फिर से स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी प्रिपरेशन को। और आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोगों ने दिसंबर अटेम्प्ट दिया था तो आप चाहो तो आप उसका स्कोर भी शेयर कर सकते हो मेरे साथ। आई वुड बी हैप्पी टू हियर दैट। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।